Hello everyone, I am Deep Shah and welcome to our channel Experience Candles. We are back with one more episode on Candex series. Candex series is where we invite guests from various fields to share their learnings and experiences. I am sure these learnings will help you a lot in your daily life. Today's our guest is someone who does not require any introduction as such. His name is synonymous with Walk for Blood. He is the founder of an NGO called Change with One, which has majorly two initiatives. First is Change with One Meal, and second is simply blood. He has won the award of LinkedIn profile for 2018. He is also a TEDx speaker. So without taking any more time of our viewers, let me introduce our today's guest, Mr. Kiran Verma sir. Hello Kiran Verma sir. Good evening. नमस्कार, कैसे आप? एकदम बढ़िया सर, नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे ये चैनल पे आए और सर आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और सर बिफोर मैं कुछ स्टार्ट करूं, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मैं और मेरे दोस्त जो है कार्तिक कामदार, हम लोग काफी टाइम से सोच रहे थे कि किरण जी के साथ एक ऐसा सेशन किया जाए हमारी चैनल पे। तो हम लोग ने काफी सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, काफी सारा डिटेलिंग किया, बट फाइनली एक दिन सोचा कि चलो सर को कॉल ही लगा देते हैं। और लगा कि सर को कॉल लगाएंगे तो सर उठाएंगे, कोई और उठाएगा, कैसे कांटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, मतलब हम लोग काफी नर्वस थे। बट जब मैंने सर को कॉल लगाया, सर ने ही उठाया, बोला हाँ मैं किरण वर्मा बोल रहा हूँ। सो आई वाज सो सरप्राइज, ऑलमोस्ट स्पीचलेस कि अब ये आगे क्या बोलूं मैं। मैंने बोला सर मैं दीप बात कर रहा हूँ गुजरात से। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है, हम लोग लिंक्डइन पे कनेक्टेड है। So, so to be very honest, I was too much surprised कि आपके 1 लाख से भी ज्यादा कनेक्शंस है लिंक्डइन पे, और आपने उसमें से भी ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि यस दीप शाह कनेक्टेड है। तो मैं और मेरा जो दोस्त है कार्तिक कामदार, वी वर क्वाइट सरप्राइज्ड। सो सर थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सो हम्बल। नहीं, मैं क्या बोलूं, मैं सच बताऊं तो जब मैं अपने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे इग्नोर कर दिया करते थे इनिशियल डेज में। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे आइडेंटिफाई किया और मुझे रिकग्नाइज किया कि हाँ, वी नो यू। तो हम अक्सर जब थोड़ा सा कुछ मकाम हासिल कर लेते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो हम अक्सर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हम अक्सर लोगों को छोटा दिखा देते हैं। सिर्फ ये क्या कि अरे मैंने पहचाना नहीं, मैंने पूछा नहीं। बट ये सब झूठ बोल के, ये सब बनावटी दुनिया बना के क्या फायदा? अगर मैं आपको जानता हूँ तो ऑफ कोर्स उसमें क्या हर्ज है कि मैं आपको जानता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं लाखों लोगों को जानता हूँ जो लोग भी मेरे से कनेक्टेड है, फॉलो करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, अगर मैं थोड़ा भी रिकॉल करूँ और उन शख्स का या उस व्यक्ति को मैंने कभी नोटिस किया हो, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज देम एंड आई एम गोइंग टू ग्रीट देम जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। किरण सर, आपको काफी सारे लोगों ने ये सवाल पूछा होगा कि क्या इंस्पिरेशन थी ये जो आपने 21,000 किलोमीटर का वॉक स्टार्ट किया। और सर ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है, तो मेरे व्यूअर्स और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने प्लानिंग कैसे की इसकी, आपने रूट कैसे आइडेंटिफाई किया इसका, मतलब कैसे ये पूरी जर्नी आपने स्टार्ट की। यू सी, अगर आप मेरी जर्नी को शुरू से देखेंगे तो कभी भी मैंने कोई भी चीज प्लान नहीं करी थी। ना मेरी मदर की डेथ, ना मेरा ब्लड का बेचना, ना मैं की डेथ होना, ना मेरे बेटे का जन्म होना, ना ये कोविड और ना ही ये मेरी जर्नी। ये ओके। सारी चीज जो हुई था ना, ये सब डेस्टिनी ने खुद डिसाइड की थी। तो जब मैंने वॉक शुरू की तो मैंने ये फैसला लिया कि अब ये वॉक भी मैं डेस्टिनी पे ही छोड़ता हूँ। सिर्फ मैंने एक फैसला लिया था कि मैं नेचर के खिलाफ नहीं जाऊंगा। जहां कहीं भी हार्श वेदर है,
कोशिश करूंगा उसको अवॉइड करने की, राइट। ताकि सर्दी में मैं गर्म जगह पे रहूं, गर्मी में मैं ठंडी जगह पे रहूं, जैसे कि अब मैं सिलीगुड़ी की तरफ जा रहा हूँ। तो मकसद ये था कि जहां जहां मैं जाऊं, मैं वहां वहां एक्सट्रीम वेदर का सामना ना करूं, बस इतना मेरा वो था। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम केरला, व्हिच इज एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया। और दिसंबर में क्योंकि वहां का मौसम बेहतर होता है, यू कैन वॉक इजीली, तो इसीलिए वो रूट चुना और वो टाइम चुना। एंड व्हेन आई केप्ट गोइंग ऑन, तो उसके बाद फिर कोई प्लान नहीं किया। तो कुदरत ने अपने आप ही मेरे को रास्ते दिखाए, अपने आप ही मुझे लेके लेते हुए अब मैं सिर्फ एक कहते हैं ना, नेचर के ही रास्ते दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। दैट्स इट। दैट्स ग्रेट टू नो। मतलब ऐसा है, अकेला ही चला था मैं, मगर कारवा, यू नो, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, कुछ ऐसे। हाँ, लोग लोग तो मिलते गए, लेकिन शायद कहते हैं ना, वो कुदरत ने भी एक आपको रास्ता दिखाया था कि आपको यहीं पे चलना है। तो राइट। कभी कभी आपके रास्ते फिक्स होते हैं, तो कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किरण सर, आपके एक इंटरव्यू में या किसी लिंक्डइन पोस्ट पे मैंने पढ़ा था कि कुछ मतलब ऐसा हुआ कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ना गेटिंग ब्लड ऑन टाइम, आपको मतलब आपने कुछ देखा कि कुछ एक कैजुअलिटी हो गया, एंड देन आप अपनी धर्मपत्नी के साथ ये बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कंप्लेन मत कीजिए, अगर कुछ एक्शन लेना है तो वो लीजिए। तो फिर आपने एक मोमेंट पे डिसाइड किया कि नहीं, मैं क्या बदलाव ला सकता हूँ, वो मुझे करना है। तो वो टाइम पे आपके फ्रेंड्स, फैमिली, ये सबका क्या रिएक्शन था? क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, हम लोग बोल कुछ देते हैं बोलने के लिए कि तुम करके दिखाओ ऐसा, बट सही में जब स्टार्ट किया तो कैसा रिएक्शन? नहीं, ये जो जर्नी होती है ना, अकेलेपन की जर्नी होती है, आपको मैं बताऊं, जब आप कुछ इस तरीके के काम का बीड़ा उठाते हैं, तो सब लोग आपसे कन्नी काट लेते हैं। आपके अपने होते हैं, वो भी आप पे सवाल करते हैं, वो भी आप पे डाउट करते हैं, बिकॉज ज्यादातर ये अकेला एक सफर होता है। सच बताऊं, ये बहुत आसान नहीं है। मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि आप सोशल वर्कर या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आए, क्योंकि ये इतना अकेला होता है, कभी कभी इतना तोड़ देने वाला होता है कि आपको लगता है कि मैं यहाँ आया ही क्यों। मुझे अक्सर, शायद आई थिंक हर हफ्ते में एक या दो बार ऐसा फील होता है कि मैं वॉक क्यों कर रहा हूँ, मतलब वाई आई एम डूइंग इट। लेकिन फिर वहीं पे देखता हूँ कि कुछ अनजान लोग आके जब आपकी मदद करते हैं, आपको एक गिलास पानी पिला देते हैं, तब आपको लगता है कि इस मतलबी दुनिया में कोई तो है जो आपके साथ है, कोई तो है जो आपको सुन रहा है, और बस उन्हीं कुछ लोगों के लिए आप काम करते रहिए। ऑफकोर्स शुरुआत में ये अकेला सफर बहुत अकेला होता है। मैं अक्सर ये कोट यूज करता हूँ कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, बट ऑर्फन, दैट फेलियर इज ऑर्फन। तो क्या होता है कि जब जब आप सक्सेसफुल होते हैं, तो आपके आगे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, जो लोग आपको नहीं जानते, आप जिन्हें नहीं जानते, लोग उनसे कनेक्ट करने लगते हैं। राइट। एक मिनट, आई थिंक कोई कॉल आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जब आप सक्सेसफुल होते हैं, तो अनजान लोग भी आपके साथ रिश्ता जोड़ने की बात करते हैं। वो भी कहते हैं, अरे उसको जानता है, वो मेरी गली में रहता था, वो उसको जानता है, वो मेरे पापा के दोस्त का लड़का है। ऐसे से, मतलब दूर से, जिसने कभी मिला भी नहीं है, वो भी रिश्ता जोड़ लेगा। लेकिन जहां आप फेल होते हो, वहां घर वाले खुद पहचानने से मना कर देंगे। अरे हम नहीं जानते इसे, भैया हमने तो कब का इसको घर से निकाल दिया। कोई चोरी में पकड़ा गया, अरे हम नहीं जानते भैया, इसको ले जाओ जेल डाल दो आप। कोई किसी हाँ। ने गलत काम कर दिया, नहीं नहीं हमारा कोई मतलब नहीं है जी इनके साथ। राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, उस सक्सेस की जर्नी तक आप अकेले होते हो, बहुत अकेले होते हो। और वहां फेलियर हर बार कोशिश करता है कि आपको फेल कर दे, और हर बार कोशिश करते हैं कि आप कैसे भी करके सक्सेस की सीढ़ियां ना चढ़ो। लेकिन वो जो जर्नी होती है, जो अकेला सफर होता है, जो वो चल गया और सक्सेस को टच कर लिया, देन आई थिंक देर इज नो लुकिंग बैक। और मेरे को लगता है कि वो जो एक सफर था, जो मैंने शुरू किया अकेला, तो वहां मेरी वाइफ ने बहुत साथ दिया। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत फेक नैरेटिव तैयार कर रहे थे। लेकिन उस औरत ने कभी भी मुझे लेट डाउन नहीं होने दिया।
बहुत बार इमोशनल ब्रेकडाउन होता है दोनों का। कभी कभी हमें भी लगता है कि यार वी आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, वी शुड कम बैक होम एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, यहाँ लोगों की उम्मीद अब मुझसे जुड़ने लगी है, इस कॉज से जुड़ने लगी है, इस वॉक से जुड़ने लगी है। और अब ये वॉक मेरी नहीं है, यहाँ उन हजारों लाखों लोगों की है जो मुझसे आशा की उम्मीद जगा के बैठे हैं ना, कि उनको लगता है कि नहीं, यहाँ शायद ये लड़का कुछ अलग करेगा, शायद ये कुछ बदलाव लाएगा। तो उस बदलाव के लिए, उस उम्मीद के लिए मैं चले जा रहा हूँ, और लोग दे रहे हैं साथ। वेरी गुड, वेरी गुड किरण जी। किरण जी, तो आपने इतना सफर तय किया है, जहां तक मैं जानता हूं आप नियर टू अभी 14,000 किलोमीटर के आसपास आपने ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं। मतलब हाँ, 13,500 के आसपास। 13,500 के आसपास। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अलग अलग मतलब लोगों से मिलने का? आप अलग अलग मतलब इंडिया के अलग अलग हिस्से में आप गए, वहां लोगों से मिले, आपने काफी इंटीरियर एरिया भी जो है वो आपने कवर किया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ मिलने का, बात करने का? तो हम अक्सर आप देखते होंगे पुराने जमाने में लोग किताबें पढ़ते थे। एक होते हैं एक्सप्लोरर, जो अनजानी सी जगह पे जाके वो एक्सप्लोर करते हैं नई नई जगह। एक होते हैं ट्रैवलर, जो उन्हीं जगहों को, एक्सप्लोर की हुई जगहों को अपने ढंग से देखते हैं। और एक होते हैं टूरिस्ट, कि भाई आपने पैकेज बुक किया, जो गाइड ले गया वहां चले गए और हो गया। और एक अब मैं हूं जहां डिस्कवरी मैं कर पा रहा हूं एक नए इंडिया की, जो ना मैंने कभी किताबें पढ़ी, ना कभी ट्रैवलॉग देखे किसी के, ना मैं कभी टूर एंड ट्रैवल में रहा। लेकिन अब मैं जो डिस्कवर कर रहा हूँ वो एक अलग साइड है इंडिया की। ये ब्लड डोनेशन के बहुत परे की चीज है। इंडिया बहुत वास्ट है, ये कंट्रीज का कंट्री है। ये इतनी सारी कंट्रियों को मिला के एक कंट्री बनी हुई है ना, जिसके अंदर अलग अलग, अब आप जहां से आते हैं वहां पर मांस मच्छी मदिरा वगैरह का उपयोग कम किया जाता है, लेकिन वहीं पे जहां मैं अभी हूँ यहाँ पर नॉनवेज बहुत खाया जाता है, इन सब चीजों का उपयोग बहुत होता है। आप सोचिए, आप वेस्टर्न साइड में हो जहां सूरज अभी शायद दिख भी रहा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन मैं जहां पर हूं अभी, मैं थोड़े दिन पहले, मेरे एक मित्र है लखपत में, जो कि इंडिया का एक्सट्रीम वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, कच्छ में। बिल्कुल। मैं उनसे बात कर रहा था और मैं वीडियो कॉल कर रहा था। यहाँ पर बिल्कुल डार्क अंधेरा था, वहां सूरज बिल्कुल दिखाई दे रहा था। मतलब मैं सर पे तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी अच्छे, जैसे यहाँ 3 या 4 बजे जो दिखता है, क्योंकि मैं बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट पे था तब, मैं कोलकाता के आसपास था। तो मुझे लगा कि इंडिया के अंदर आप सोचिए कि हम एक ही वक्त पे दो अलग अलग लाइफ जी रहे होते हैं, राइट। जहाँ यहाँ पर लोग सोने की तैयारी कर रहे होंगे अगले दिन सुबह उठने के लिए, वहीं पर लखपत के लोग अभी शायद सनसेट देख रहे होंगे, राइट, अभी घर की तरफ कूच कर रहे होंगे। तो ये कुछ अलग अलग नैरेटिव है जो देखने को मिलते हैं, और जब आप एक्सप्लोर करते हैं, जब आप देखते हैं, तब आपको लगता है कि शायद ये कुछ अलग सफर है जो किसी ने प्लान तो नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे या होगा। और आप सोचिए, ठीक आज ही के दिन मैं गुजरात में था, एक्सट्रीम कच्छ में, कच्छ के आसपास, और क्या नाम है, ओरछा या ओखा, ओखा के आसपास, यस, यस। द्वारका, द्वारका के द्वारका पास, के पास में। द्वारका के पास या। राइट। तो 18 जून को, मुझे इसलिए याद है क्योंकि 18 जून को मैंने द्वारकाधीश में था मैं। अच्छा। तो आप सोचिए कि मैं ठीक आज ही के दिन 1 साल पहले वहां था, और वहां से चलते चलते 9,000 किलोमीटर का सफर तय करके आ गया 1 साल में। तो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। और ये 9,000 किलोमीटर ऐसे नहीं है कि जो हाईवेज पे चला, या कुछ छोटे छोटे गांवों से होके गुजर रहा हूँ जहां कोई नहीं जानता, कोई इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहा मेरे ऊपर क्या लिखा है। बस बच्चे इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि मेरे हाथ में एक स्मार्ट वॉच है, या मेरे हाथ में आईफोन है। सिर्फ इन चीजों को देख के बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और मेरे साथ जुड़ जाते हैं, और फिर मेरा मैसेज ले लेके गांव गांव शहर शहर जाते हैं। तो वो एक अलग चीज है, आई थिंक वो जीना अपने आप में एक अलग अनूठा अनुभव है, जिसको बयां कर पाना मेरी जिंदगी में तो बस की नहीं है। हो सकता है शायद आगे एआई वगैरह कुछ काम करे ऐसा। बिल्कुल, बिल्कुल किरण सर, बिल्कुल।
बिल्कुल। तो किरण सर, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। तो जो इंडिया जो है वो रूरल इंडिया जो है वो एक्चुअल इंडिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ब्लड की अवेलेबिलिटी वगैरह जो है, हेल्थ केयर वगैरह जो है, उसमें हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम लोग डेवलप करने में एक सहायता कर सकते हैं? देखिए, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जितने भी अच्छे हॉस्पिटल है, मेडिकल फैसिलिटी है, वो सारे के सारे शहरों में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के अंदर सैचुरेटेड है। राइट। और गांव के जितने भी लोग हैं, उनको इलाज कराने शहरों में आना पड़ता है। ब्लड एक ऐसी चीज है जो कि क्रिटिकल केसेस में ही जरूरत पड़ती है, नॉर्मल केसेस में जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। अगर किसी को ब्लड की जरूरत है, इट मीन्स उसका क्रिटिकल केस है, यानी कि उनको शहर में ही जरूरत पड़ेगी, ओके। गांव में नहीं पड़ेगी। ओके। और यानी कि शहर तक आना पड़ेगा। और जब शहर में आएंगे, तो मेरे लिए, अब जाहिर सी बात है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से कोई सिर्फ ब्लड डोनर को तो लेके नहीं आएगा ना गांव का आदमी। बिल्कुल। तो वहां पर जरूरत है कि शहरों के लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। गांव के लोग अपना खून पसीना बहा के हमारे लिए अन्न उगाते हैं। लेकिन जब वो शहर आते हैं, तो हमारे लोग, शहरों में जो लोग हैं, ये इतने लेजी, इतने इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि ये सोचते नहीं कि वहां शायद उनके 10-15 मिनट देने से और थोड़ा सा खून देने से किसी की जान बच सकती है। उस शायद परिवार का वो आखिरी चश्मो चिराग हो, या शायद आखिरी व्यक्ति हो जो कमाई धमाई करने वाला या जिम्मेदारी वाला व्यक्ति। तो हम अक्सर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। और मुझे लगता है कि शहरों में अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है बनिस्पत गाँवों में, क्योंकि गांव के लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यू नो, फॉर ऑल दीज थिंग्स। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा कि दिल्ली के अंदर आने वाला सबसे ज्यादा खून हरियाणा से आता है। अच्छा। यानी कि दिल्ली की जो ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो हरियाणा जाती है, वहां से ब्लड कलेक्ट करती है, और फिर दिल्ली को ब्लड सप्लाई मिलती है। दिल्ली में 60 से भी ज्यादा ब्लड बैंक्स हैं, और ज्यादातर सभी हरियाणा में जाके ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं। ओके। ओके। राइट। राइट। सो किरण सर, आपने ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया, तो उसमें आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसका भी काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। मतलब हम लोग भी अगर जुड़े तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और ऐसे हम लोग आपके साथ में जुड़े इसमें। तो मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि आप हमेशा रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब आपका कोई भी पोस्ट हो, किसी ने कुछ भी कमेंट किया तो आप उनको रिस्पॉन्ड देते हैं, आपका कमेंट्स आता है। आप ऐसे जो दूसरे लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उनको भी मोटिवेट करते हैं कि वेरी गुड, मतलब आप ये आगे बढ़ो, कुछ मेरा सपोर्ट चाहिए तो बताइए। और कुछ कई बार ये भी ऑब्जर्व किया गया कि कुछ लोग आपको ट्रोल भी करते हैं कि ये फर्जी है, ये ऐसा है। मतलब काफी सारा हम लोग ने ऑब्जर्व किया है इतने टाइम में। तो ये आप सब कैसे मैनेज करते हैं? कुछ भी नहीं। देखिए, जिस पेड़ के ऊपर फल लगे हो उसी पे सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। जिस व्यक्ति में, देखिए, एक मूवी आई थी गुरु, हाँ। अभिषेक बच्चन की। उसके अंदर कहते हैं कि मोटा भाई, अभिषेक बच्चन बोलते हैं कि मोटा भाई, अगर लोग मुझे गालियां दे रहे हैं तो इट मीन्स आप तरक्की कर रहे हो। ठीक तो है। वही चीज है, यानी कि अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ और लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात उनकी ये होती है कि दे कीप यू ग्राउंडेड, दे कीप यू ऑन योर ट्रैक। कभी कभी होता है ना कि आपको थोड़ी सी वैलिडेशन मिल गई, थोड़ी सी रिकग्निशन मिल गई, और लोगों ने आपको क्रिटिसाइज नहीं किया, तो आप ऑफ द ट्रैक चले जाते हो। कभी कभी यही लोग आपको रास्ते पे लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि ये लोग आपको बताते हैं कि आपकी औकात क्या है। आप जो काम कर रहे हो वो अकेले नहीं कर रहे, राइट? खुद में तो देखिए, बिना भक्त के ना भगवान भी पूरे नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कॉज जो है, अगर मैं कॉज को लीड कर रहा हूं, तो जितने भी लोग हैं, इनको अगर चैंपियंस ना बनाया जाए, तो शायद ये कॉज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एंड आई थिंक देर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनी कैंपेन जहां लोगों का इंक्लूजन ना हो। मैं चाहता हूं कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति का कुछ
महीनों पहले मेरे पास मैसेज आया कि आई एम रियली सॉरी किरण, कि मैंने आपको की शुरुआत में मैंने आपको गलत समझा। यही मैं चाहता हूँ कि आज जो लोग गाली दे रहे हैं, कल को वो मेरे कॉज की वैल्यू करे, मेरी वैल्यू करे। उसकी बिल्कुल वजह से क्या है कि ये शायद ज्यादा बड़ी अर्निंग है, रादर देन कि मैं जो लोग मेरे से पहले ही ऑलरेडी खुश हैं मैं उनको और खुश करूं। आई थिंक दैट डजंट मेक एनी सेंस, एंड रादर देन गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन, कीप इम्प्रेसिंग पीपल। मैं चाहता हूं कि मैं क्रिटिक्स को अपना बनाऊं। अर्निंग पीपल इज माय मोटो, और राइट। शायद यही मेरा आगे का मकसद भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किरण सर, अपने जो जो इंडियंस जो है उनके लिए मतलब एक मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप कुछ उनको एक मैसेज देना चाहें, आपके जो भी एनजीओ के इनिशिएटिव्स है उसके रिगार्डिंग। तो देखिए, मेरे दो इनिशिएटिव है। एक है सिंपली ब्लड, जो कि वर्चुअल ब्लड डोनेशन प्लेटफॉर्म है। सिंपल भाषा में कहूँ तो उबर है ब्लड डोनेशन के लिए। उसके ऊपर जितने ज्यादा ब्लड डोनर्स होंगे उतनी ज्यादा ब्लड सीकर्स को मदद मिलेगी। और दूसरा है चेंज विद वन, सॉरी, जो सिंपली ब्लड है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आए और ब्लड डोनेट करने के लिए प्लेज लें, रजिस्टर करें एज अ ब्लड डोनर, तो हमारे लिए ये एक बेनिफिट होगा कि हम ज्यादा जल्दी लोगों को सर्व कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म पे हो। सेकेंड चीज, जो चेंज विद वन इनिशिएटिव है, चेंज विद वन मील का जो इनिशिएटिव है, उसके अंदर हम 10 रुपए का अनलिमिटेड खाना खिलाते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको लोगों को खाना खिलाने की का मन कर रहा है, और आपको लगता है कि हमारा काम जो है उसके ऊपर थोड़ा विश्वास है, तो आप हमारे चेंज विद वन मील को भी इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज, अगर आप ये दोनों काम नहीं भी करना चाहते, तो आप सिर्फ ब्लड डोनेट करें कहीं पर भी, किसी भी माध्यम से, किसी को भी, और किसी भी जगह जहां आपको लगता है कि आप वहां पर दे सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की जान बचे। बेशक आप मेरा नाम ना ले या ना ले, मेरी वॉक के बारे में जिक्र करे ना करे, मेरा जिक्र करे ना करे, लेकिन ब्लड डोनेशन का मैसेज ये जिक्र जरूर करें, ताकि अगर मैं मर भी गया तो मैसेज नहीं मरना चाहिए। बिकॉज कभी ना कभी तो हम सब लोगों को जाना ही है इस धरती से, लेकिन इस मैसेज को, इस कॉज को हम अपने बीच में हमेशा जिंदा रखें, ताकि कोई भी बच्चा अपनी जान ना गवाए ब्लड की कमी की वजह से। जस्ट बी काइंड टू अदर्स एंड हेल्प एनीवन इन नीड। Right, right, Kiran sir. So, sir, we at Experience Candles team here take a pledge कि हमको जब भी ये मौका मिलेगा, जब भी किसी को ब्लड के लिए जरूरत रहेगी, मैं दीप शाह और मेरे फ्रेंड कार्तिक कामदार विल ऑलवेज बी रेडी। और किसी को भी हमारा ये कांटेक्ट करना है, सो दे कैन एनी टाइम कांटेक्ट अस। एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियोस कि मतलब विद इन 7 डेज हमें जितने भी लाइक्स मिलेंगे, वी विल कंट्रीब्यूट फॉर चेंज विथ 1 मिल। जितने भी लाइक्स होंगे उसके बहुत लिए बहुत वी विल कंट्रीब्यूट फॉर दिस वेरी नोबल इनिशिएटिव। एंड किरण जी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। एंड मैं क्या बोलूं, मतलब मैं बहुत मतलब एक सामान्य आदमी हूँ आपको विशेष देने के लिए, बट गॉड ब्लेस यू। और आपका मैसेज और आपकी जर्नी मैं चाहता हूं कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी और कार्तिक जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट दिखाने के लिए और मेरा मैसेज अपने कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आप सभी लोग स्वस्थ रहे और ब्लड डोनेट करते रहे। थैंक यू किरण जी, थैंक यू वेरी